अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वी आर हेयर टू रिप्रेजेंटिंग आवर प्रोजेक्ट जिसमें हमारी एक प्रिपेयर वेबसाइट है। उसका मैं आपको सबसे पहले विज़िट करवाऊँगा, फिर उसके बाद फिर हम आपको उसका जो है होम पेज वो HTML सोर्स कोड पे बनाना सिखाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं जिस तरह ये हमारी एक वेबसाइट है जो पहले हमने बनाई थी, एक विल्सन स्पोर्टिंग कंपनी जो कि स्पोर्ट का सामान बेचती है। ये उसके ऊपर हमने वेबसाइट बनाई थी। ये आप इसकी मुख्तलिफ़ पेजेस हैं जो आप देख सकते हैं। जस्ट लाइक ये अबाउट अस का पेज हो गया जिसमें कंपनी के बारे में जो भी मालूमात ओनर्स के बारे में वो इसमें दी गई हैं। इसके साथ ही फिर इसके साथ एक कॉन्टेक्ट अस का पेज है जिसमें कस्टमर जो कंपनी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये पूरी वेबसाइट मैंने आपको विज़िट करवाई, लेकिन इस वीडियो में हम आपको इस वेबसाइट का जो होम पेज जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस होम पेज को हम HTML सोर्स कोड पे आपको बनाना सिखाएंगे और साथ साथ इसकी कोडिंग भी का तरीक़ाकार भी आपको बताएंगे। किस तरह से नेव बार्स और तस्वीरें जो इस वेबसाइट में आपने लगानी है वो किस तरह लगानी है। जस्ट लाइक इसमें ये डेव सेक्शंस हो गए और इसका वेबसाइट का फूटर्स और मज़ीद इस तरह की जो भी एक होम पेज की चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो इस वेबसाइट उस वीडियो में हम आपको करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको इसकी कुछ कोडिंग दिखा देते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे को अपनी कोडिंग करने के लिए। मैं आपको इसकी कोडिंग दिखा देता हूँ जो हमारा प्रिपेयर होम पेज है, जो कि अभी मैंने आपको अपनी वेबसाइट का दिखाया था। ये आप इसकी कोडिंग देख सकते हैं। ये नेव बार की कोडिंग आप देख सकते हैं। ये नेव बार की कोडिंग है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लिंक्स हमने जो वेबसाइट को प्रोवाइड किए थे। ये नीचे आप स्लाइडर्स की कोडिंग देख लें। फिर एंड में आप जो वेबसाइट की जो फूटर की कोडिंग है वो आपके सामने है। और ये इसकी होम पेज की कोडिंग, ये टोटल कोडिंग है जो कि एक HTML बॉडी है। इसका मैंने आपको सोर्स कोड दिखा दिया। एंड में आप देख सकते हैं बूटस्ट्रैप के लिए कुछ हमने ऐड किए वेबसाइट को स्टेबल रखने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ एक अलग फ़ोल्डर बनाया होम पेज के नाम से। इसके अंदर ही हम अपना जो भी न्यू होम पेज बना रहे हैं उसकी कोडिंग हम इसके अंदर ही सेव करेंगे। तो सबसे पहले हम वापस अपने सॉफ्टवेयर पे आते हैं। यहाँ हम सबसे पहले Ctrl+N दबाएंगे, न्यू फाइल एक ओपन करेंगे। अपना न्यू कोड जो है जो हम होम पेज बना रहे हैं उसके लिए हम सबसे पहले अपनी HTML की एक न्यू फाइल ओपन करेंगे। यहाँ से हम फाइल सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन से। आप फाइल से भी जाके न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं या आप सिंपली Ctrl+N दबाएं तो न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। सो हम इसकी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। HTML की कोडिंग स्टार्ट के लिए आप डॉक टाइप HTML का जो है इसको एक टैग देते हैं जो कि इसका HTML बॉडी का रेफरेंस टैग होता है। हम इसको रेफरेंस टैग देंगे। उसके बाद हम इसमें हेड का टैग देंगे जिसके अंदर हमारी बॉडी आती है किसी भी HTML के कोड की। और फिर बॉडी के अंदर जो भी हमारा जो HTML सोर्स कोड होता है वो बॉडी के अंदर हमारा आता है। वो ये देख सकते हैं आप, ये मैंने बॉडी का टैग अभी यूज़ किया। तो जो भी हमारी कोडिंग होगी वो सारी इसके अंदर आएगी। अब यहाँ बॉडी में आकर मैं अपने एक पेज को टाइटल दूंगा। टाइटल हम रखेंगे तो होम पेज बना रहे हैं तो हम होम पेज का इसको नाम दे देंगे टाइटल को। इसके बाद हम गूगल पे आएंगे। यहाँ बूटस्ट्रैप हम सर्च बार में सिलेक्ट करेंगे बूटस्ट्रैप के लिंक अपनी वेबसाइट में यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले ही आपको बूटस्ट्रैप की वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से अपने CSS का और जावास्क्रिप्ट की जो लिंक है वो हम यूज़ करेंगे ताकि वह हमारी वेबसाइट किसी भी स्क्रीन पर स्टेबल रहे। बूटस्ट्रैप के लिंक्स यूज़ करने का यही मकसद होता है कि आपकी वेबसाइट किसी भी स्क्रीन पर स्टेबल रहे। उसके बाद हम Ctrl+S प्रेस करके अपनी जो फाइल है इस कोड को सेव करेंगे उसी फोल्डर में जो हमने होम पेज के लिए बनाया था ब्राउज़ में जाकर। उसके बाद हम अगेन गूगल पे जाएंगे अपनी होम पेज के लिए नेव बार एक सिलेक्ट करने के लिए। अगेन हम बूटस्ट्रैप नेव बार सर्च करेंगे, बूटस्ट्रैप में जाएंगे और यहाँ से जो हमें एक स्टेबल नेव बार हमारे जो भी होम पेज के लिए सेट लगे वो हम वहाँ से उसको कोड कॉपी करेंगे। नेव बार हम अपने तरीके से भी नेव बार के कोड लगा के बना सकते हैं, बट वो किसी भी स्क्रीन पे स्टेबल नहीं रहेगी। बूटस्ट्रैप से नेव बार का कोड लेने का यही मकसद होता है कि आपकी नेव बार या वेबसाइट या होम पेज किसी भी स्क्रीन पर स्टेबल रहे। यहाँ हमने नेव बार का कोड यहाँ कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया अपने सोर्स कोड में, और यहाँ हमने कमेंट लगा के इसको सेट कर दिया कि हमें कोड याद रहे। इसको हमने एग्जीक्यूट किया। देख सकते हैं आप नेव बार यहाँ शो हो रही है। कलर इसका लाइट है थोड़ा, तो हम इसको डार्क कर देंगे हमारे उस होम पेज की। नेक्स्ट हम उसके बाद आएंगे हेडर पे। अपनी वेबसाइट के हेडर, किसी भी वेबसाइट एक आइडेंटिफिकेशन होती है किसी वेबसाइट का जो एक आइडेंटिफाई किया जाता है उस हेडर फाइल से, हेडर नेम से। तो हम हेडर का टैग यूज़ किया जाता है HTML में हेडर लिखने के लिए, बॉडी के बाद यूज़ किया जाता है।
तो सब पहले हम हेडर का टैग यूज़ करेंगे, उसको हम एक आईडी देंगे हेड के नाम से, ताकि हम आईडी के यूज़ करके हेडर पे जो भी चेंजिंग हो वो हम कर सकें। उसके बाद हम H1 के जो टैग है ये बड़ी हेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है HTML में। विल्सन स्पोर्टिंग गुड्स जो हमारा उसका नाम था होम पेज का, वो हम इसके इन टैग्स के अंदर लिखेंगे। अब यहाँ हेडर लिखने के बाद हम इसको CSS से स्टाइलिंग देने के लिए HTML में स्टाइल का टैग हम यूज़ करेंगे। जो भी अपनी हमारी CSS से पूरी वेबसाइट की वो यहाँ की जाएगी। यहाँ मैंने हैश हेडर लिखा, HTML में हैश जो है वो आईडी को आइडेंटिफाई करता है। ब्रैकेट के अंदर मैं इसको स्टाइलिंग दे रहा हूँ, इसकी मैंने विड्थ 100% रख दी क्योंकि हेडर की 100% होती है। बैकग्राउंड कलर में मैं इसको यहाँ से कोई भी कलर दूंगा, कोई डार्क कलर दूंगा। जाहिर है हमारा होम पेज डार्क कलर में था, तो टेक्स्ट जो इसमें भी होगा वो मैं सेंटर में रखूँगा और हाइट में इसकी 70 px रखूँगा ताकि नेम बार के ऊपर रहे। कलर यहाँ से मैं दोबारा सेलेक्ट कर देता हूँ। इसको मैं अगर देखा जाए तो हमारे होम पेज का कलर ब्लैक था, तो मैं इसको ब्लैक ही कलर यहाँ दे देता हूँ। ब्लैक कलर देने के बाद मैं सेमी कॉलम का यूज़ कर दूँगा ताकि ये इस पर अप्लाई हो जाए। तो यहाँ हमने अपने हेडर को स्टाइलिंग दे दी कि हाइट और वेट हमने सेलेक्ट कर दी स्टाइल के टैग के अंदर। उसके बाद हम एग्जीक्यूट करके देखें, ये देख सकते हैं आप हमारा हेडर इसका ब्लैक कलर है और ये आप देख सकते हैं इसके अंदर जो भी हमारा टेक्स्ट है वो नज़र नहीं आ रहा। तो फिर यहाँ हम आकर इसका कलर जो है वाइट कर देंगे, जो कि हमारी वेबसाइट वाले होम पेज जैसा हो जाएगा। तो वाइट से रिलेटेड हमने इसको कलर दिया, तो आप देख सकते हैं हमने एग्जीक्यूट किया तो इसका कलर जो है वाइट हो गया। तो चूँकि हमारा जो थीम है वो ब्लैक एंड वाइट पे हमारे पूरे पेज का, तो हम इसकी नेव बार को भी जो है डार्क कलर दे देंगे। यहाँ से हम यहाँ लाइट BG डार्क लिख के इसको स्टाइल दे के इसका कलर भी हम लोग डार्क कर देंगे। तो फिर डार्क कलर हम करके इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आप देख सकते हैं नेम बार का कलर भी जो है वो डार्क हो चुका है। और इसी के साथ ही हम इसको आगे मज़ीद लेके चलते हैं। नेम बार के बाद आप देख सकते हैं यहाँ हमारी वेबसाइट में स्लाइडर लगा हुआ है, तो हम यहाँ भी अपने नए होम पेज पे भी स्लाइडर का यूज़ करेंगे। तो स्लाइडर हम कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको बताता चलूँ कि स्लाइडर एग्जीक्यूट करने के लिए हम अगेन बूटस्ट्रैप पे आएंगे। बूटस्ट्रैप स्लाइडर यहाँ हम सर्च करेंगे और बूटस्ट्रैप की ही हम मदद से हम यहाँ से अपना जो स्लाइडर या कैरोसेल जिसको कहते हैं वो हम यहाँ से उसका कोड सेलेक्ट करेंगे एंड देन हम उस कोड को वहाँ पेस्ट करके अपने कोड में देन इसमें इमेजेस ऐड करके उसको एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ मैंने अपना कोड पेस्ट कर लिया है। अब ये देख सकते हैं इसमें इमेजेस वाले जो टैग हैं इसके अंदर जो SRC सोर्स है, यहाँ हम इमेजेस की अपनी जो इमेजेस हमें इसमें यूज़ करनी है अपने कैरोसेल में उसकी सोर्स दे देंगे। लेकिन उससे पहले हम वापस अपने फोल्डर में आएंगे, वहाँ हम एक पिक्स का फोल्डर बनाएंगे। जो भी हमारी इससे रिलेटेड पिक्स हुई होम पेज से रिलेटेड वो हम यहाँ डाउनलोड, जो भी पिक है हमारी वो यहाँ ही हम डाउनलोड करेंगे और यहीं से हम इसकी सोर्स देंगे। तो हम आते हैं वापस अपने कोड में, यहाँ हम पिक्स की सोर्स देने यहाँ इसको, तो पिक्स की सोर्स हम अब कोमाज में देंगे और पिक का जो भी एड्रेस है वो वहाँ से ब्राउज़ करके सिलेक्ट करेंगे। आप जैसी कोमाज ओपन करेंगे वो आपको पिक्स जो भी होंगी आपके फ़ोल्डर में वहाँ शो करेगा। तो यहाँ हमने 3 पिक्स पहले से जो हमारे पास डाउनलोड पड़ी थी वो हमने यहाँ सोर्स में जो हमारे पास 3 पिक्स का स्लाइडर था उसमें हमने तीनों पिक्स पुट कर दी है। पिक्स पुट करने के बाद हम इस पर अपनी होम पेज पे आते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देख सकते हैं आप ये हमारे पास यहाँ एक उसी किस्म का स्लाइडर आ चुका है जो कि हमारे पहले वेबसाइट के होम पेज पे था। सेम लाइक बिल्कुल इसी तरह से हमारा होम पेज कंटिन्यू जा रहा है। बस वेबसाइट पे आते हैं, देखें अब हमारी इस वेबसाइट में अब ये मटेरियल रह गया है स्लाइडर के बाद। जैसा कि आपने देखा स्लाइडर के बिल्कुल नीचे ही प्लेलिस्ट वॉच मोर का कोड था और सेम उसी तरह हमने अपने इसको होम पेज में एग्जीक्यूट किया। अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एंड में आ रहा था, इसको हम थोड़ी स्टाइलिंग देंगे। जो भी हमने अपना कोड एक लिखा है, ये हमने अपना कोड अपने डिव में लिखा है प्लेलिस्ट वॉच मोर का जो भी कोड था और इस कोड को हमने आईडी दे दी कोड के नाम से। अब हमें जो भी स्टाइलिंग करनी होगी वो स्टाइल के टैग में आके हम आईडी से इसको हैश यूज़ करके उसके बाद कोड यूज़ करके देन हम ब्रैकेट में उसकी जो भी स्टाइलिंग है स्टाइल के टैग के अंदर हम जो भी स्टाइलिंग कोड को जो देनी हुई वो हम देंगे। तो सबसे पहले हम इसको कलर जो देंगे वो हमारा कलर टेक्स्ट को होगा वाइट, क्योंकि हमारा ब्लैक एंड वाइट थीम है तो हम इसको वाइट से रिलेटेड इसको कलर देंगे या ग्रे से रिलेटेड या कोई भी डार्क हम इसको कलर। टेक्स्ट लाइन हम इसका सेंटर रख देते हैं, डिम ग्रे हमने इसको कलर दे दिया है। मार्जिन हम इसका चूँकि ये लेफ़्ट साइड पे आ रहा है तो हम इसको टॉप से भी थोड़ा मार्जिन देंगे ताकि ये टॉप से भी थोड़ा नीचे रहे स्लाइडर से भी, और 20 px हमने टॉप से भी दे दिया ताकि ये टॉप से थोड़ा नीचे रहे। आप देख सकते हैं अब ये
टॉप से जो कोड है हमारा वो थोड़ा नीचे आ गया है और इसमें जो है फासला आ गया। देने के बाद ये आप देख सकते हैं हमारा कोड जो है 20 px ऊपर से टॉप से इसको एक डिस्टेंस मिल चुका है, जो कि अब सेंटर में भी आ चुके हैं। जो भी हमने इसमें दी थी वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। उसके बाद हम बॉडी का बैकग्राउंड कलर को ब्लैक कर देते हैं, क्योंकि हमारा ब्लैक थीम है तो इसका बॉडी का कलर भी ब्लैक हो गया। तो ये आप देख सकते हैं सेम उसी तरह से हमारा प्रोसेस चल रहा है जिस तरह से हमारा पुराना वेबसाइट का होम पेज है। अब हमने डिव इसमें पिक्चर्स ऐड करनी है जो यहाँ लगी हुई हमारे होम पेज में जो लगी हुई है। यहाँ वापस आएंगे, इसी कोड के नीचे हम डिव का टैग यूज़ करेंगे, उसको आईडी देंगे हम ए के नाम से, डिव ए हमारा हो गया। उसमें हम इमेज पुट करेंगे, तो इमेज के लिए हम इमेज का टैग यूज़ किया, सोर्स दी, और यहीं से हमारे पास डाउनलोड इमेजेस जो पड़ी हैं हमारे फोल्डर में वही इसमें उसका एड्रेस दे के उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। और स्टाइल हम आप चाहें तो स्टाइल के टैग में भी स्टाइलिंग कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आप यहाँ इसके अंदर भी स्टाइल का टैग लगा के स्टाइल का ऑप्शन फंक्शन यूज़ करके आप स्टाइलिंग इसकी कर सकते हैं। विथ हम इसको दे देते हैं 100% दे देते हैं, ज़ाहिर है ये डिव के अंदर है, एक सेक्शन है। और हाइट हम इसकी अपने हिसाब से जो भी हमें सेट लगे अपनी स्क्रीन के हिसाब से आप रख सकते हैं। मैं यहाँ 280 px दे देता हूँ। और उसके बाद सेम इसी तरह की दूसरी इमेज के लिए इसी डिव को हम यहाँ कॉपी करेंगे, नीचे आके पेस्ट करके जस्ट उसकी आईडी हम चेंज कर देंगे ताकि दोनों की स्टाइलिंग अलग अलग रहे। बस जस्ट यहाँ मैं इमेज का लिंक चेंज करूँगा क्योंकि इमेज दोनों में एक जैसी आ जाएंगी। इसको मैं एक अलग इमेज दे देता हूँ जो मैंने इसके लिए डाउनलोड करके अपने फोल्डर में रखी है। ये मैंने इसको इमेज का लिंक दे दिया है। अब इसमें दो अलग अलग इमेजेस दोनों डिव में आ चुकी हैं, ये आप देख सकते हैं। अब ये अनस्टेबल है, हम इसको थोड़ी CSS स्टाइलिंग दे के उस हिसाब से स्टेबल करेंगे। अगेन हम स्टाइल के टैग में आप इसको CSS देने के लिए #a हमने यूज़ किया जो हमने उसको नाम दिया था। विथ हम इसको दे देते हैं अपनी स्क्रीन के जो भी हमारा हिसाब है, अपनी स्क्रीन के हिसाब से हम 45% इसको दे देते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे फिर सेट कर लीजिएगा जिस हिसाब से आपकी स्क्रीन सेट हो। तो हाइट हम इसको दे देते हैं स्क्रीन के हिसाब से 50 px से हम इसको हाइट दे देते हैं। जो भी हमारा जो डिव है वो इसी मार्जिन के हिसाब से टॉप से भी 30 px इसका फासला रहे। मार्जिन टॉप देने के बाद हम इसे दे देते हैं मार्जिन, लेफ़्ट से भी मार्जिन दे देते हैं ताकि लेफ़्ट से भी थोड़ी पिक्चर इस तरफ आ जाए, थोड़ा से फासले पर आए। उसके बाद हम इसको बॉर्डर देंगे। बॉर्डर में हम इसको ग्रूव जो डिज़ाइन है हमारे पास, यहाँ आप और भी डिज़ाइन दे सकते हैं बट मैं ग्रूव सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आप डिम ग्रे या कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगता हो, डिम ग्रे मैंने सेलेक्ट किया। बॉर्डर को मैं दे देता हूँ 10 px बॉर्डर की मैं रख देता हूँ। और उसके साथ मैं बी डिव में भी सेम यही काम करूँगा, सेम कोड मैं बी डिव के लिए यूज़ करूँगा। बट बी डिव को मैंने दूसरी तरफ रखना है तो मैंने उसको यहाँ सिंपली बस ऊपर आके मैं इसको फ्लोट राइट कर दूँगा जो ए है हमारा डिव, क्योंकि वो बिल्कुल राइट पे रहे सेम ऑटोमेटिकली। देन बी जो हमारा है वो उस तरफ चला जाएगा सेकंड साइड पे। मैं इसको हाइट को 300 px कर देता हूँ ताकि हमारा बॉर्डर जो है तस्वीर पे पूरा आ जाए। अगेन मैं रिफ़्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं दोनों डिव अपनी जगह बिल्कुल बराबर आ गए हैं। डिव के बाद ये देख सकते हैं आप, अगेन में आ गया तो यहाँ फूटर लगे हुए हैं। तो अब हम इसमें भी फूटर का यूज़ करते हैं अपनी जो न्यू होम पेज है। यहाँ मैं अपने सोर्स कोड में आता हूँ, यहाँ मैं फूटर का मैंने टैग यूज़ किया फूटर के लिए जो कि वेबसाइट के बिल्कुल एंड में रखा जाता है। यहाँ भी मैं डिव दूंगा और जो भी कंपनी का जो अबाउट था, ज़ाहिर है पुराने पेज में अबाउट था तो मैं यहाँ अपने नए होम पेज में भी अबाउट दूंगा डिव के अंदर। ये मैं क्लास दे रहा हूँ इसको अबाउट कंपनी के नाम से। और क्लास के लिए HTML में आप याद रखें डॉट का साइन यूज़ किए जाते हैं इसकी स्टाइलिंग के लिए। डिव जैसे जस्ट लाइक MS वर्ड में टेक्स्ट बॉक्स होता है, डिव भी इसी तरह का बिल्कुल काम करते हैं। H2 जो कि छोटा थोड़ा सा हेडिंग का वर्ड फ़ॉन्ट होता है, तो H2 के अंदर मैं अपनी वेबसाइट का जो भी डेटा है वो इसमें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। H2 के बाद में P के टैग के अंदर जो कि अपना छोटा डेटा है जो छोटे फॉन्ट्स में मैंने लिखना हुआ मैंने यहाँ कर दी कॉपी। इसके बाद हम रन करके इसको चेक करते हैं क्या है ये हमारे पेज पे आया नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारे पेज पे आ चुके हैं बिल्कुल एंड में। तो हम थोड़ा सा इसको स्टाइलिंग दे देते हैं ताकि लेफ़्ट से थोड़े से फासले पे आ जाए। तो फिर हम अगेन अपने स्टाइल के टैग में आते हैं। डॉट अबाउट कंपनी हमने इसीलिए दिया क्योंकि डॉट क्लास को शो करते हैं। कलर हम टेक्स्ट को वाइट दे देते हैं। मार्जिन हम इसको लेफ़्ट से देंगे क्योंकि हमें लेफ़्ट से दूर रखना है। तो 10 px हमने इसको लेफ़्ट से मार्जिन दिया। मार्जिन देने के बाद चेक कर लेते हैं आया ये फासला हुआ है नहीं। तो आप देख सकते हैं कलर भी वाइट हो चुके हैं और यहाँ से इसका फासला भी हो चुका है। अगेन होम पेज पर हम आएँ तो अब देख सकते हैं ये हमारे सिर्फ लिंक ही रह गए हैं वेबसाइट के जो कि हमने एंड में यूज़ करने हैं। तो हम आते हैं वापस अपने कोड में डिव यूज़ करेंगे और जो भी हमारे लिंक के जो छोटी छोटी इमेजेस हैं FB और फेसबुक वगैरह की आइकन इमेजेस वो हम यहाँ अपने छोटे छोटे आइकन लगा देंगे।
अगेन हम डिव यूज़ किया हमने, इमेजेस हम दे देंगे जो भी हमारी आइकन की इमेजेस होंगी, फेसबुक या व्हाट्सएप के जो भी आइकन है वो हम लास्ट में फुटर्स में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ 4 से 3 आइकन थे, तो हम यहाँ इमेजेस के जितने भी हमें रिक्वायर्ड टैग हैं, जितने भी आइकन हैं हमारे, उनके लिए हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ हम 3 इमेजेस के टैग यूज़ करेंगे, 3 आइकन हमने देने। तो सोर्स में हम इसको इमेज का लिंक दे देंगे जो भी हमने पहले से डाउनलोड करके रखी है। तो ये मैं जस्ट अभी लिंकिंग कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उस फोल्डर में डाउनलोड पड़ी है इमेजेस। तो आप भी गूगल की मदद से इमेजेस डाउनलोड करके उसमें रख सके ताकि आपको यहाँ सोर्स देने में आसानी हो, उसके लिंक करने में। तो मैं यहाँ लिंक कर रहा हूँ 3 इमेजेस को। मैं जस्ट इमेजेस को सोर्स दे के भी लिंक कर रहा हूँ। लास्ट इमेज जो अभी मैं लिंक करने लगा हूँ, जीमेल की या ट्विटर की, जो भी आप छोटे आइकन्स हैं वो अपनी वेबसाइट के फुटर को बनाने के लिए दे सकते हैं। तो ये देखिए इमेज आ चुकी है, बट इनके जो है स्टाइलिंग ख़राब है। तो हम यहाँ CSS में जो भी हमने इसको क्लास दी है उससे हम इसको आइडेंटिफाई करके यहाँ अपनी जो भी स्टाइलिंग हमारी होगी वो हम यही करेंगे सारा। तो हम यहाँ इसको पैडिंग देंगे, पैडिंग हम इससे देंगे। पैडिंग भी मार्जिन लाइक काम करते हैं, आप पैडिंग देंगे मार्जिन दे। तो हम इसे टॉप से भी पैडिंग दे देते हैं और इसको हम ज़ाहिर लेफ़्ट पे ये आई हुई है तो हमें इन्हें लेफ़्ट से भी पैडिंग देनी होगी। हमने इसे 35% लेफ़्ट से भी पैडिंग देनी, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल वहाँ से 35% इस तरफ आ चुकी हैं। तो हम यहाँ इन्हें मार्जिन भी दे देते हैं अगेन। तो हम इन्हें मार्जिन के साथ साथ हम इसे एक विड्थ भी प्रोवाइड कर देते हैं ताकि ये अपनी बिल्कुल जगह पे सही से बराबर रहें। आइकन इमेज में मार्जिन देने के ये मतलब कि इमेज का साइज़ हम उसको जो है वो छोटा कर दें और उसकी विड्थ और चौड़ाई जो है तीनों की बराबर रहे ताकि वो ऊपर नीचे ना हो। और आइकन इमेज इमेज को हमने क्लास दी थी, जो इमेज के टैग हमने यूज़ किए, तो जो इसमें जो भी साइजिंग होगी वो इमेज की सिर्फ होगी, पूरे डेव की नहीं होगी। तो यहाँ हमने इमेजेस को साइजिंग दे दी ताकि तीनों इमेजेस का साइज़ एक ही रहे। तो यहाँ आप देख सकते हैं अगेन हमने एग्जीक्यूट किया, रन किया कोड को, तो आप देख सकते हैं तीनों इमेजेस जो है वो अपने साइज़ में आ चुकी हैं और बिल्कुल सेम लाइक हमारा होम पेज कंप्लीट हो चुका है। ये आप देख सकते हैं हमारा रियल होम पेज और ये जो हमने अभी होम पेज बनाया है सेम लाइक आप देख सकते हैं बिल्कुल ये रन कर रहा है। और एक सर्च बार भी आप इसकी देख सकते हैं, नेव बार वगैरह। तो ये इसका कोड है, आप आपके सामने हमने कोडिंग की। तो इस तरह आप HTML और CSS को यूज़ करते हुए एक वेबसाइट का आप होम पेज क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर